19 फरवरी को शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, पीएम और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम होगा। आपकी तरह बीजेपी में सिर्फ एक आदमी फैसला नहीं लेता। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू। लाई गई हैं बड़ी बड़ी मशीनें, कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ब्रिज यूटिलिटी क्राफ्ट काम में लगाए गए। यमुना की सफाई पर बोले एलजीबी सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर हुई यमुना आरती। मार्च 2024 में आम लोगों के लिए खोला गया था घाट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। अगले एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। स्टेशन पर भीड़ कम करने को लेकर फैसला। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 16 फरवरी को महाकुंभ के लिए रेलवे ने 388 ट्रेनें चलाई। करीब 18.5 लाख लोगों ने की यात्रा। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा, ये अब हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके। दिल्ली में आए भूकंप के करीब 1.5 घंटे बाद बिहार में भी भूकंप। सुबह 8:02 पर सिवान में रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज भी सुबह से ही भारी भीड़। अब तक 52 करोड़ के करीब श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु का अयोध्या पहुंचना जारी। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर दिखी भारी भीड़। परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड जारी। मैरीकॉम, अवनी लेखरा और सुहास ने की बच्चों से बातचीत। मैरीकॉम ने कहा, खुद को साबित करने के लिए बॉक्सिंग सीखी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। परीक्षा पर चर्चा में आईएएस अधिकारी और पैरा बैडमिंटन रजत पदक विजेता सुहास एलवाई बोले, जहां आगे बढ़ने का जुनून हो उस क्षेत्र को चुनना चाहिए। आपके माता पिता भी इसके लिए सहमत होंगे। परीक्षा पे चर्चा में राइफल शूटर और पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने भी बातचीत की। कहा, निरंतरता बहुत मायने रखती है। रोजाना पूरे ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आप इसे बनाए रख पाएंगे। मैसूरू में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सामूहिक खुदकुशी से मची सनसनी। 45 साल के चेतन ने अपनी मां, पत्नी और बेटे को जहर देकर मारा, फिर खुद को फांसी लगा ली।